नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि फुलेरा दूज के दिन किस तरह से पूजन करना चाहिए। फुलेरा दूज का त्यौहार बसंत पंचमी और होली के बीच फाल्गुन में मनाया जाता है। फुलेरा दूज पूरी तरह दोषमुक्त दिन है। इस दिन का हर क्षण शुभ होता है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। फुलेरा दूज वर्ष का अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज में मुख्य रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो, उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज का दिन इसके लिए सबसे उत्तम होगा। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधे कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं, उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेमपूर्ण बना सकती है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण होली की तैयारियां करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और हमें किस विधि से इनकी पूजा करनी चाहिए। फुलेरा दूज की पूजा संध्या के समय की जाती है। पूजन के लिए आपको एक चौकी चाहिए। उसके ऊपर बिछाने के लिए आप एक वस्त्र ले लीजिए। ये लाल, हरा, पीला, इनमें से कोई भी कलर आप बिछा सकते हैं। यदि राधा कृष्ण की मूर्ति आपके पूजा घर में है तो आप वहीं पे पूजन कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए चौकी ली है। गणेश जी की मूर्ति अथवा कोई फोटो रख लीजिए, अथवा सुपारी पर आप कलावा लपेट के गणेश जी को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण की युगल हमारे पास एक मूर्ति है, मैंने रखी हुई है, धातु की मूर्ति है ये। आप यहाँ पे राधा कृष्ण की कोई फोटो हो तो उसको भी लगा सकते हैं। आज के दिन राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। आप इनके साथ लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। मोर का पंख पूजन स्थल पे रखिए। कान्हा जी की प्रिय बांसुरी को पूजन स्थल में आप अवश्य रखिए। देखिए बांसुरी के साथ हमेशा मोर का पंख लगा के ही रखा जाता है। राधा कृष्ण के साथ साथ आप लड्डू गोपाल की फोटो अथवा उनकी मूर्ति को भी यहाँ रख सकते हैं। फुलेरा दूज की पूजा में आपको पुष्प अवश्य रखने हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी को हम इस दिन फूलों से होली खिलवाते हैं और फूलों से ही उनका पूर्ण श्रृंगार करते हैं। पूजन स्थल पर मैंने यहाँ पे श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता को भी रखा है। तो गौ माता के लिए आपको यहाँ पे दूर्वा घास रखनी है। दूर्वा घास आपको गणपति जी को भी चढ़ानी है। पान रख लीजिए। अबीर गुलाल इस पूजन में अवश्य आप रखिए। अब आप एक थाली अथवा प्लेट लीजिए, उसमें आप हल्दी रखिए। हल्दी, रोली, इनको आप गंगा जल में थोड़ा सा मिलाकर थोड़ा सा गीला करके ही लगाया जाता है। ये देखिए मैंने रोली को यहाँ पे गंगा जल मिला के थोड़ा सा गीला कर लिया है। अष्टगंध रख लीजिए। सिंदूर, मौली, कलावा, इत्र की शीशी आप रख लीजिए। फिर यहाँ पे गंगा जली रख लीजिए। यहाँ पे हमने अक्षत रखा है, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप। पूजा करने के लिए पवित्र कुश रख लीजिए। अंग पोषण करने के लिए स्वच्छ वस्त्र, पहनाने के लिए वस्त्र, पगड़ी, दीपक ले लीजिए। यहाँ मैंने 2 दीपक रखे हैं। दूध से बनी सफेद वस्तुओं का भोग लगाइए। पंचामृत रखा है। चावल की खीर है। दूध से रबड़ी बना के रखी है। यहाँ पे खोए के लड्डू, यहाँ पंचमेवा भी रखे हैं। मिश्री का भी भोग अवश्य लगाइए। स्नान कराने के लिए पीतल की एक प्लेट ले लीजिए। आरती के लिए घी के दीपक ले लीजिए, या आप तिल के दीपक भी जला सकते हैं। यहाँ मैंने 5 बत्तियां घी में डुबो कर रखी हैं। आरती की थाली को सजा लीजिए। मैंने यहाँ पे हल्दी से अष्टदल कमल बनाकर उसको सजा लिया, पुष्प रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे पूजन शुरू करेंगे। चौकी रखने से पहले भी पूजन स्थल पर हमें गंगा जल से पहले छिड़क लेना चाहिए। फिर वहाँ पे हल्दी या गोबर से लीप लेना चाहिए। फिर आप वहाँ पे कोई रंगोली ना बना सके तो एक स्वास्तिक ही बना लें, उसके ऊपर चौकी रखें। अब मैंने यहाँ पे उल्टे हाथ में जल लिया है। उल्टे हाथ में जल लेने के बाद उसको पहले अपनी आँखों में लगाया, दोनों गले में लगाया है, माथे पे लगाया है। इस तरह से पूरे हमने अंगों पे लगाने के बाद इसको अपने ऊपर छिड़क लिया है।
अब हम अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथ को धो लेते हैं। इसके बाद एक पुष्प में थोड़ा सा जल लेकर अपवित्र पवित्र कहते सारी वस्तुओं पर वहां पर छिड़क देते हैं। इस प्रकार हम पूजा की वस्तुओं को भी शुद्ध कर लेते हैं। राधा रानी के लिए आप श्रृंगार सामग्री भी अवश्य रखिए। ये उनकी चुनरी है, चूड़ी, बिंदी, नील पेंट, लिप ग्लॉस, ये लिपस्टिक है, ये इत्र की शीशी, काजल, कंघा, पेचिया। इस तरह से आप 4-5 सामग्री भी यहाँ पर सुहाग की रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी रख लें। अब यहाँ पर हम चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर सर्वप्रथम गणेश जी को बिठाएंगे। उन्हें जल से 4 बार स्नान करवाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। जनेऊ अर्पित करेंगे। हमने हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित करा है क्योंकि हमारे पास पीला जनेऊ नहीं था। उनके प्रिय दूर्वा अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करेंगे। इन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर और इत्र अर्पित करेंगे। इन्हें थोड़ा सा अक्षत भी अवश्य चढ़ा दीजिएगा। उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएंगे। इसमें हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। इनका भोग हमेशा अलग से रखा जाता है। इन्हें फल भी हम चढ़ाएंगे। यह मैंने अमरूद चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा हमें अवश्य रख देनी चाहिए। गणेश जी को हम पान भी चढ़ाएंगे। इसमें 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी रखकर उन्हें अर्पित करेंगे। अब जल से 3 बार उनको आचमन करवा देंगे। अब यहाँ हमने पीतल की प्लेट में थोड़े से पुष्प रखे हैं। यहाँ हमने राधा कृष्ण की अपनी मूर्ति को रखा है। उसे अब हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान करा रहे हैं हम लोग। स्नान के जल को तुलसी के पौधे में डाल देंगे। अब पुष्पों का आसन देते हुए उनको वहाँ पर हम बैठाएंगे। एक स्वच्छ वस्त्र से हम उनका अंग पोषण कर रहे हैं। इसके बाद हम उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। हमने वस्त्र धारण करवा दिया। अब हम उनको पीला चंदन लगा रहे हैं। राधा रानी को हल्दी, कुमकुम, रोली लगाएंगे। पुष्प में इत्र लगाकर उनको इत्र अर्पित करेंगे। इस तरह से इत्र अर्पित करने से बहुत देर तक इत्र की खुशबू रहती है। अब हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। पूजन में दीपक हमने सबसे पहले प्रज्वलित करा था। यहाँ हमने 2 दीपक जलाए हैं। दीपकों को हमने चावल से आसन दिया है, कलावा चढ़ाया है, हल्दी, रोली, कुमकुम का तिलक लगाया है। गणेश जी को हम यहाँ पे धूप दीप दिखा चुके थे। अब हम यहाँ सबको धूप दीप दिखा रहे हैं। धूप दीप दिखाने के बाद अपने हम हाथ धो लेंगे और धूप को चौकी में ही रख देंगे। अब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता का पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वरुण घंटी को भी तिलक लगाएंगे, शंख का भी पूजन करेंगे, बांसुरी का भी पूजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी की जो मूर्ति रखी है इसका भी पूजन कर रहे हैं। हमने यहाँ सबको सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाई है। आज के दिन प्रभु को फूलों की होली खिलवाई जाती है, तो इनको जितने भी पुष्प हों आप अर्पित करिए। तरह तरह के पुष्पों से इनको होली खिलवाइए। अब हम इन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। पान पे लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित करते हुए इनका मुख शुद्धि कराएंगे। गौ माता को हम यहाँ दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन इनको तुलसी दल की मंजरी भी अर्पित की जाती है। इससे भी ये होली खेलते हैं, तो इनको आप जितनी भी मंजरियाँ अर्पित कर सकते हैं अवश्य अर्पित करिए। आज के दिन हम इन्हें गुलाल भी अर्पित करते हैं। यहाँ देखिए हमने तुलसी की मंजरियाँ अर्पित करी हुई हैं, गुलाल भी अर्पित करने जा रहे हैं। आप लोग इस दिन गुलाल अवश्य अर्पित करिए। हम यहाँ इनको भोग प्रसाद लगा रहे हैं। इस दिन हमें दूध से बनी वस्तुओं का ही भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाइए। यहाँ हमने देखिए रबड़ी ली है, यहाँ पंचामृत है, पंचमेवा है, खीर है, ये सब चीज़ें हमने चढ़ाई हैं। अब कान्हा के प्रिय माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। मथुरा वृंदावन में फुलेरा दूध से ही होली की शुरुआत हो जाती है। हम यहाँ पुष्प के ऊपर गुलाल लगाकर अर्पित कर रहे हैं। आप डायरेक्टली भी गुलाल प्रभु को चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ फल चढ़ा रहे हैं। आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ सेब, अंगूर, बेर, अमरूद, संतरा, नारियल और कुछ दक्षिणा रखकर चढ़ा रहे हैं। अंत में मुख शुद्धि के लिए 2 पान, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 सुपारी रखकर हम अर्पित करते हैं और फिर जल से 3 बार आचमन करवा देते हैं। अब हम धूप दीप से आरती करेंगे। आरती से पहले राधा जी को हम सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं, चुनरी अर्पित कर रहे हैं और हमने यहाँ पे चूड़ी, बिंदी और भी जो सुहाग की सामग्री है उनको अर्पित कर दिया है। राधा रानी से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय हो। भगवान कृष्ण से भी हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि हमारे जीवन से दुखों को दूर कर दें
और हमारे जीवन को सुखमय बनाए। आप लोगों को भी जो विनती करनी है, जो प्रार्थना करनी है, आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिए। फुलैरा दूज के दिन आप लोग मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करिए। मधुराष्टकम गीत मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ हम पुष्पों से होली खेल रहे हैं, इन पुष्पों को चढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने इत्र भी मिला लिया है, तो इन पुष्पों से बहुत देर तक यहाँ पे खुशबू बनी रहेगी। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप ये पुष्प उनको अर्पित करिए। मथुरा वृंदावन में आज के दिन पुष्पों से प्रभु की जो मूर्ति होती है वो पूरी ढक दी जाती है। इतना ज़्यादा पुष्पों से होली खेली जाती है। आपके पास जितने पुष्प उपलब्ध हों, श्रद्धा से उन्हीं पुष्पों से प्रभु से होली खेली, उतने ही उनको अर्पित कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आरती करते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण की आप कोई आरती गा सकते हैं, राधा रानी की आरती गा सकते हैं, या राधा रानी और भगवान कृष्ण के भजन गा सकते हैं। आप प्रेम पूर्वक उनकी आरती करिए, उनके भजन गाइए। आज के दिन से ही होली में जो बिड़कुले बनाए जाते हैं उन्हें बनाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। दिए से आरती के बाद अब हम कपूर से आरती उतार रहे हैं। आरती करने के बाद सबसे पहले हम भगवान को आरती देंगे, इसके बाद आरती की थाली को पूरे घर में घुमाएंगे। अंत में अक्षत और पुष्प लेकर प्रभु से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगकर फिर पुष्प और अक्षत को वहीं पे अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अन्य वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।